गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक दुर्योधन की असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को दिखाता है। इसे एक मैनेजमेंट मीटिंग या डरपोक बॉस की रणनीति के रूप में देखिए। गीता का 3रा श्लोक पश्यताम पांडुपुत्रानामाचार्य महतीम चमूम व्यूडाम ध्रुपद पुत्रेन तव शिष्येन धीमता। सरल अर्थों में कहा जाए तो दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य यानी ध्रुपद पुत्र ने कुशलता पूर्वक व्यू रचना में खड़ा किया है। इसे एक कमजोर लीडर की कहानी की तरह समझिए। पिछले श्लोक में दुर्योधन घबराया, अब वह अपनी घबराहट को छुपाने के लिए बोलने की कला यानी आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन का उपयोग कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम यानी देखो पांडु पुत्रों की इस महान सेना को। एक लीडर को अपनी सेना की ताकत बतानी चाहिए, लेकिन दुर्योधन अपने सबसे बड़े जनरल को दुश्मन की ताकत दिखा रहा है। यह दर्शाता है कि उसका फोकस अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि विरोधी के डर पर है। इसे आज से जोड़कर समझते हैं। जब आपका असुरक्षित अहंकार यानी इनसिक्योर ईगो यानी दुर्योधन डरता है तो वह अपने गुरु यानी आपकी बुद्धिमत्ता को दूसरों की सफलता या प्लानिंग दिखाता है। जैसे बॉस, देखो उस कॉम्पिटिटर ने कितनी अच्छी प्लानिंग की है, हम तो पीछे रह गए। यह खुद की कमजोरी को छिपाने का एक तरीका है। दुर्योधन ने जानबूझकर 2 सबसे जहरीले शब्द बोले। पहला, ध्रुपद पुत्रेन यानी ध्रुपद के पुत्र द्वारा, जो ध्रुपद द्रोणाचार्य के घोर शत्रु थे और ध्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म ही द्रोणाचार्य का वध करने के लिए हुआ था। दूसरा, तब शिष्येन धीमता यानी आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा, जो दुर्योधन द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है। वो कहता है कि देखो गुरुजी, जिसने ये खतरनाक व्यू बनाया है वह आपका ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। आपने ही अपने कातिल को तैयार किया है। द्रोणाचार्य को याद दिलाना कि उनका विरोधी सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि उनके द्वारा सिखाया गया एक खतरा है। द्रोणाचार्य को अपमान महसूस कराना ताकि वह अर्जुन यानी जो उनका प्रिय शिष्य भी था उसके प्रति नरम ना पड़े और पूरी ताकत से युद्ध करे। इसे आज से जोड़कर देखते हैं। यह श्लोक मैनेजमेंट या रिलेशनशिप में एक आम चाल दिखाता है। जब कोई डरपोक लीडर अपनी गलती छिपाता है तो वह कहता है कि मैंने आपको सिखाया था और आज आप ही उस ज्ञान का इस्तेमाल मेरे खिलाफ कर रहे हैं। याद रखिए, मैं ही आपका गुरु हूँ। यह असुरक्षा से उपज हुआ वह डर है जो अहंकार को कमजोर करता है और बदले में वह अहंकार दूसरों की भावना को भड़काने की कोशिश करता है। इस श्लोक से यही निष्कर्ष निकलता है कि एक कमजोर लीडर हमेशा अपनी हार का ठिकाना दूसरों पर फोड़ने की और दूसरों की वफादारी को चुनौती देने की कोशिश करता है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत की बात करने के बजाय दुश्मन की ताकत और अपने जनरल की कमजोरी यानी पुरानी दुश्मनी को हाईलाइट कर रहा है। यह दिखाता है कि सच्चा लीडर आत्मविश्वास से बोलता है जबकि असुरक्षित लीडर चालाकी से बात करता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताएं कि आपने इस श्लोक से क्या सीखा। तो मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए कर्म करते रहिए।